नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि 6 जुलाई 2023 को राजस्थान सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासित निकायों, विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं में जहां सीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना लागू करने बाबत। मतलब क्या था, जो सरकार के पीएसयू हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। इनका संदर्भ दिया गया है नीचे कि ये पूर्व में आदेश जारी किए गए हैं। इसके नीचे लिखा गया है कि जो पूर्व में आदेश जारी किए जाते हैं उन्हीं की कंटिन्यूटी में जो अभी ये दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, मैं बताऊंगा आपको कि पॉइंट नंबर 1 सेवानिवृत्त ओब्लिक मृतक कार्मिकों के संबंध में इसका पहला पॉइंट लिखा है कि जिन संस्थाओं के कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके द्वारा सीपीएफ ईपीएफ के नियोक्ता अंशदान में अर्जित ब्याज की राशि समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3% साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुफ्त पेंशन फंड में जमा करवाई जाएगी। दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है कि सरकार ने पहले जो आदेश जारी किया था उसमें जो ब्याज की राशि थी वो 12% के हिसाब से जोड़ के आपको सरकार का जो पेंशन फंड है उसमें जमा करवाना था, परंतु इसको सरकार ने कम कर दिया है और उसको जो ब्याज है वो 3% कर दिया है। इससे जो सेवानिवृत्त कार्मिक हैं, जो विभिन्न प्रकार के पीएसयू यूनिवर्सिटीज, उनको काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अंदर 2 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि जिन संस्थाओं के कार्मिकों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार के जो पेंशन के पात्र हैं उनको भी 3% साधारण ब्याज की दर से ही राशि पेंशन फंड में जमा करवानी है। और 3 नंबर पॉइंट का है कि जिन संस्थाओं के कार्मिक सेवानिवृत्ति के उपरांत भी जो सीपीएफ की राशि है वो सीधे पुनः निवेशित कर दी गई है संस्था में ही, या सेवानिवृत्ति के उपरांत भी कारण से ईपीएफ की राशि संस्था में जमा है, तो ऐसे मामले में राशि का आहरण नहीं करने के कारण सेवानिवृत्ति को तिथि का आधार मानकर सेवानिवृत्त कार्मिक को जो सेवानिवृत्त पर सीपीएफ ईपीएफ के नियोक्तानुदान में अर्जित ब्याज की राशि पेंशन फंड निधि में जमा करवाने की तिथि तक, मतलब जब से आपकी सेवानिवृत्ति हुई उससे आप जमा करा रहे हो उसके बीच का ब्याज आपको देना है, वो भी आपको 3% साधारण ब्याज की दर से देना है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4 लिखा गया है जिसमें कि सेवानिवृत्त के कर्मचारी के जो वेतन में अगर संशोधन हुआ है उससे उसको कोई राशि प्राप्त हुई है तो उसको भी 3% ब्याज दर से जमा कराना है। यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 5 इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है दोस्तों। इसमें लिखा है कि यदि सेवानिवृत्त कार्मिक की सीपीएफ ईपीएफ के लिए नियोक्ता अंशदान की किसी भी राशि को यदि किसी अन्य फंड स्कीम या पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 आदि में जमा कराया गया है तो उस अंशदान राशि में अर्जित ब्याज की गणना 12%, मतलब इसके अंदर उन्होंने 12% की ही दर रखी है, उसी के हिसाब से आपको जमा कराना है 12% ब्याज की दर पे ही। ये 6 नंबर, जिन कार्मिकों के द्वारा नियमों के अंतर्गत प्रक्रिया अनुसार तकनीकी त्याग पत्र दिया जाकर अन्य संस्थान में नवीन पद कार्य ग्रहण कर लिया है तो उनके मामलों में नियमों के अनुसार परीक्षण उपरांत विकल्प स्वीकार करने के संबंध में प्रचलित पेंशन नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। इसके बाद में 2 नंबर लिखा है कि सेवारत कार्मिकों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा कि सीपीएफ ईपीएफ का विकल्प देने वाले सेवारत कार्मिकों की नियुक्त अंशदान की राशि यदि संस्था में है तो समस्त सीपीएफ ईपीएफ की राशि में अर्जित ब्याज के पेंशन फंड में एक मुश्त हस्तांतरित की जाएगी। परंतु यदि यह राशि सीपीएफ ईपीएफ एनपीएस से संबंधित संस्थाओं में है और विकल्प की निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त नहीं होती है तो नियोक्ता अंशदान की राशि में अर्जित ब्याज मूल्य के कार्मिक को स्वयं पेंशन फंड में एक मुश्त जमा करानी होगी। पॉइंट नंबर 2 लिखा है जिन संस्थाओं द्वारा सेवारत कार्मिकों के नियोक्ता अनुदान को अन्यत्र विनिश्चित है या किसी प्रतिभूति आदि के रूप में जमा है उन संस्थाओं नियोक्ता अनुदान की समस्त राशि में अर्जित ब्याज की निर्धारित तिथि तक पेंशन निधि में स्थानांतरित करनी होगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 माह का आपको शीतलन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे वित्त विभाग की सक्षम अनुमति से दिया जा सकेगा और इस स्थिति में संस्था द्वारा अर्जित ब्याज उस स्थिति तक का होगा जिस तिथि को राशि पेंशन निधि में स्थानांतरित की जाएगी। अन्य दिशा निर्देश और लिखे हुए हैं यहाँ पे कि इसमें अन्य दिशा निर्देश में पॉइंट नंबर 2 लिखा है संस्था में जो जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू होने के उपरांत नियमित वेतनमान में नियुक्ति पर होने वाले कार्मिकों पर जीपीएफ लिंक्ड स्कीम के ही प्रावधान लागू होंगे। इसके बाद में इन्होंने जो ऑर्डर के अंत में लिखा है कि वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरंतरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की जो दिनांक थी उसको बढ़ा दिया है इन्होंने 31/7/2023 तक कर दिया है। और यदि
दिनांक 31/7/23 तक संपूर्ण राशि में ब्याज जमा होने के उपरांत कोई अंतर राशि गणितीय जांच के आधार पर संस्था के लिए निकल के आती है तो उसकी जो तिथि है 16/8/2023 तक बढ़ा दी है। तो ये थी मेरी जानकारी दोस्तों, जो यूनिवर्सिटीज हैं, पीएसयू हैं, उनके लिए जो एम्प्लॉय हैं उनकी पेंशन को लेकर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर। मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।